नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं कक्षा 12 का जो आज 4 मार्च को इतिहास का पेपर हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन। पेपर के शुरुआती जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखते हैं उनके उत्तर। सही उत्तर आप अपने उत्तर को जो उत्तर आप कॉपी में लिख के आए हैं उसका मिलान कर लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो सिंपल सा सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिशेन ने की थी। दूसरा जो सवाल है वो है देवपुत्र की उपाधि मुख्यतः किन सम्राटों से संबंधित थी? तो ये जो है ये कुषाण सम्राटों से संबंधित थी। तीसरा सवाल है प्राचीन काल में स्त्री का गोत्र विवाह के बाद सामान्यतः किसका माना जाता था? तो स्त्री का गोत्र जो है विवाह के बाद यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार थे तो ज्यादातर सीधी सी बात है जो पति का नाम होगा उसके नाम के पीछे ही लगता है, तो पति इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विवाह के बाद स्त्री का जो गोत्र है वो पति के नाम से ही जाना जाता है। जैसे पति शर्मा है तो फिर वो भी शर्मा हो जाती थी। वैसे प्राचीन भारत में निम्न में से किस स्थान को दसपुर के नाम से जाना जाता था? कौन सा नाम है? दसपुर। तो दसपुर के लिए वाराणसी नहीं है, अयोध्या नहीं है, मथुरा नहीं, यह है मंदसौर। सिंपल सा है। फिर पांचवा जो सवाल है वो है सूत पिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो सूत पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। छठा जो ऑब्जेक्टिव है वो है यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा का जो विवरण है रेहला किससे संबंधित है? तो रेहला जो है वो इब्न बतूता की थी। किसकी थी? इब्न बतूता की। अगला जो सवाल है वो है मिलान वाला है। सॉरी, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा, सुमेलित नहीं का पूछा है। तो इसमें 7वें सवाल में आपके सुमेलित नहीं का जो सवाल है उसमें जो बेपस्टीन तेवर्नियर ये फ्रांस सही है। उसके बाद हो जाएगा इब्न बतूता मोरक्को, ये भी सही है। फ्रांसवा बर्नियर ये भी सही है। ये जो अलबरूनी दे रखा है स्पेन, ये आपके क्या है? गलत है। लेकिन ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही है, क्योंकि ये जो अलबरूनी है ये उज्बेकिस्तान, कहां से थे? उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान या फिर इसको ख्वारिज्म कहा जाता है, ख्वारिज्म वहां से थे। तो ये आपका यूं उत्तर सही हो जाएगा, बाकी युग में ये गलत है। अगला जो है 8वां सवाल वो है अलवार संत मुख्य रूप से किस देवता की भक्ति करते थे? तो अलवार जो है वो विष्णु के थे, नैनार जो है वो शिव के हुआ करते थे और अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक हुआ करते थे। 9वां जो ऑब्जेक्टिव है वो है आदि ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया? तो आदि ग्रंथ का जो है आदि ग्रंथ साहब का संकलन है वो गुरु अर्जन देव ने। किसने किया? गुरु अर्जन देव ने। ये सिखों के 5वें गुरु थे। 10वां जो ऑब्जेक्टिव है वो है तुंगभद्रा नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे जो साम्राज्य था वो है विजयनगर। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर। 11वां जो है वो है 1565 में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में जो इनमें से जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा का। ठीक है, तालीकोटा, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। 12वां जो ऑब्जेक्टिव है वो है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नई दुनिया में नहीं आई? नई दुनिया से नहीं आई। नई दुनिया से नहीं आई ये फसल जो है वो है ये नई दुनिया से, ये नई दुनिया, ये गन्ना नई दुनिया से नहीं आए। बाकी टमाटर, आलू, मिर्च ये नई दुनिया से आए हुए थे। 13वां जो है मुगल काल के में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? तो मुगल काल में जो पंचायत का मुखिया होता था वो मुकद्दम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मुकद्दम।
14वां जो ऑब्जेक्टिव है वो है निम्न में से किसे संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि वो है हल, तो आंसर हो जाएगा हल। 15वां जो सवाल है वो है दामिन ए कोह किस समुदाय को बसाने के लिए निर्धारित क्षेत्र था। दामिन ए कोह जो है वो कौन से समुदाय के लिए था, संथाल समुदाय के लिए, तो आंसर सही हो जाएगा संथाल। 16वां जो सवाल है वो है इन मेमोरियम चित्र किसने बनाया। कौन सा चित्र है, इन मेमोरियम, तो इन मेमोरियम चित्र जो है वो है जोसेफ नोएल पैटन का। किसका है, जोसेफ नोएल पैटन का। 17वां जो सवाल है वो है लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने की खबर पर, लखनऊ में ब्रिटिश राज की खबर ढहने पर लोगों ने किसे अपना नेता घोषित किया। तो लोगों ने जो लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहा था उसकी खबर पर लोगों ने जो अपना नेता घोषित किया था वो किया था बिरजिस कद्र को। किसको किया था, बिरजिस कद्र को। ये नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे। उसके बाद 18वां जो सवाल है, लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई। तो सबसे बाद में घटना जो हुई है यहाँ पर वो होगी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी का भारत आगमन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। तो यहाँ पर जो है सबसे बाद में होने वाली है वो है प्रत्यक्ष कार्रवाई, क्योंकि ये सारी सारी घटनाएं इससे पहले की है। तो ये आंसर आपका, ज़्यादा विवरण आपको नहीं दे रहा क्योंकि ये थोड़ी जल्दबाजी है, मेरी सेकंड पारी में ड्यूटी है, इसलिए ज़्यादा विवरण आपका नहीं दे पा रहा हूं मैं। अब है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, इनको देख लेते हैं। तो विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या, अब लगभग पूछा है तो लगभग थी किताब के अनुसार 700। उसके बाद है कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही, स्वजन यानी कि अब घर वालों के बीच में जो युद्ध हुआ है, एक तरीके से आपस में जो युद्ध हुआ है वो है महाभारत। क्या हो जाएगा, महाभारत। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है अल बिरूनी की कृति, इनकी कृति का नाम लिखना है जो भाषा में सरल और स्पष्ट थी। तो ये अल बिरूनी की जो कृति है वो है किताब उल हिंद, ये लिखना था आपको, आपका सही हो जाता। फिर हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद जो कर्नल है, पुराविद कर्नल द्वारा प्रकाश में लाए गए। तो यहाँ पर उस एस्ट्रोलॉजर सॉरी जो हिस्ट्री की यानी कि जो खोज वगैरह करते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, तो जो पुराविद कर्नल थे उनका नाम देना था यहाँ पर। तो उनका नाम जो है वो है कोलिन मैकेंजी। क्या है, कोलिन मैकेंजी। फिर है पांचवा जो रिक्त स्थान है वो है स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी जो प्रत्येक खालिस्तान को अदा करनी होती थी। तो यहाँ पर प्रत्येक आएगा जमींदार, प्रत्येक जमींदार को। उसके बाद है खालिस्तान को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो बंगाल आर्मी की जो पौधशाला कहा जाता था वो कहा जाता था अवध को। किसको कहा जाता था, अवध को। ये यहाँ तक आपके रिक्त स्थान भी पूरे हो चुके हैं। अब जो है सिंगल लाइनर क्वेश्चन है वो मैं बता दूं आपको। चाणक्य किस मौर्य शासक के मंत्री थे। तो यहाँ पर आपके उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर है पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो ये मैंने मैप में भी आपको बताया था, मैप की लास्ट क्लास मैंने आपके लिए ली थी, आपने अच्छे से देखा भी है उसको। क्या नाम था, पटना। फिर एक नंबर में पूछा है बहुपत्नी प्रथा क्या थी। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होने की प्रथा। एक पुरुष की
एक से अधिक पत्नियां होने की प्रथा। पहले खूब हुआ करती थी, एक एक व्यक्ति के चार चार पत्नियां हुआ करती थी, पांच पांच हुआ करती थी, तो वो बहुप्रथा प्रणाली थी। अब चौथा जो सवाल है वो है, सबसे प्राचीन गुफाएं आजीविक संप्रदाय के लिए किस शासक ने बनवाई थी? आजीविक संप्रदाय के लिए जो बनवाई थी वो बनवाई थी सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। पांचवा जो सवाल है, किस विदेशी यात्री ने दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में कार्य किया? अब दारा सिकों का जो चिकित्सक था, दारा सिकों का चिकित्सक, उसका उत्तर मैं यहां लिख देता हूं पीछे। वो थे अपने फ्रांसवा फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में, ये विदेशी यात्री थे। फिर छठा जो सवाल है वो है, शेख मुजीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में? तो ये राजस्थान में ही है, अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। अगला जो सवाल है वो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई? 1336 ईस्वी में, हरियर और बुक्का द्वारा। फिर आठवां सवाल है, आईने अकबरी पुस्तक जो है वो किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक है वो है अबुल फजल की। किसकी है? अबुल फजल की। नौवां सवाल है वो है, पहाड़िया लोग कौन सी खेती करते हैं? तो पहाड़िया लोग जो खेती करते हैं उसको झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम खेती, या इंग्लिश में बोले तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, जो कुदाल आधारित खेती होती है। अगला 10वां सवाल है वो है, ये गिलास ये गिलास फल जिसे चेरी बोला जाता है, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। कथन है ये, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। यह कथन किस रियासत के बारे में कहा जाता है? यहाँ पर जो चेरी बताया गया है वो चेरी किस रियासत को बताया गया? वो बताया गया अवध रियासत को। किसको बताया गया? अवध रियासत को बताया गया। और ये जो कथन है, ये कथन कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। 11वां जो सवाल है वो है, लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने थे? बिल्कुल बेसिक सा सवाल पूछा है आपसे, लाल बाल पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये चंद्र लिखा है मैंने, ये मैंने चंद्र लिखा है, सॉरी। अब जो है वो लास्ट सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अब अध्यक्ष, सीधी सी बात है, स्थायी अस्थायी कुछ भी नहीं पूछा है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर स्थायी के हिसाब से सवाल होना चाहिए ये। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वो थोड़े से बड़े हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के। तो वो सवाल मैं आपको मेरी सेकंड शिफ्ट के बाद टाइम मिला तो मैं करवा दूंगा। बाकी मैप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वो मैप वाला मैं आपको बता देता हूँ। मैप आपसे पूछा है राखीगढ़ी, सारनाथ, अहमदाबाद, मद्रास। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये जो मैप है, इस मैप को आपको क्या करना है, ये जो 3 है डॉट, 3 में ऐसे कर दो लाइन, 3 में ऐसे कर दो लाइन, ठीक है। और फिर गुजरात को ले लो, ये 1 2 3 4, यहाँ पर गुजरात को ले लो, ऐसे ले लिया, और इधर भी गुजरात को पूरा कवर कर दो। अब देखो, अब आपसे पूछा गया है
जो पूछा है वो देख लेते हैं। राखीगढ़ी, सारनाथ, अहमदाबाद, मद्रास। तो राखीगढ़ी मैंने आपसे बताया था, राखीगढ़ी यहाँ पर है, ये है राखीगढ़ी। अगला जो पूछा है वो है सारनाथ। तो सारनाथ मैंने 4 नंबर कॉलम में बताया था, ये है सारनाथ। फिर है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद मैंने अहमदाबाद और खेड़ा यहाँ पर बताया था। ये कॉलम वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आपने हालांकि ध्यान ज़्यादा नहीं दिया और नहीं देखी है। तो ये यहाँ पर है अहमदाबाद, अहमदाबाद। कॉलम वाले इसलिए कि अब कॉलम में कहीं भी यहाँ बता देते तो भी लगभग लगभग चेक करने वाला सही कर देता, बाकी सही ये है। मद्रास के लिए यहाँ मैंने बताया था ऊपर ही ऊपर, तमिलनाडु की राजधानी है मद्रास या चेन्नई, ये हो गया। अथवा में जो सवाल है किसी ने बच्चों ने वो किया होगा तो उनके लिए मैं नीले कलर से बता देता हूँ, जो है लोथल, मथुरा, ग्वालियर, पुणे। तो लोथल के लिए मैंने ये पॉइंट बताया था, बिल्कुल ये लोथल, मथुरा, मथुरा के लिए मैंने ये बताया था यहाँ पर दिल्ली से नीचे। ग्वालियर, ग्वालियर के लिए यहाँ बताया था मैंने ये पॉइंट, ग्वालियर। और कौन सा पूछा है, एक पुणे। तो पुणे मैंने यहाँ पर बताया था, ये मुंबई, सोपारा और इनके नीचे यहाँ पर ये दो की जगह है, यहाँ पर जो है वो है पुणे। तो गुड आप सभी को कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है। आपके आंसर आप मिलान कर लीजिए, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले जो अन्य क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा, ताकि क्योंकि इनका कोई सटीक आंसर तो होता नहीं है, फिर भी मैं आपको एक हल्का मोटा मोटी बता दूंगा ताकि आप अपने उत्तर की मिलान कर लो। ठीक है, बाय, गुड बाय।